बाघ अपनी टेरिटरी में रहता है, अपने इलाके में रहता है, और एक जगह पर तमाम बाघों का इकट्ठा होना लगभग नामुमकिन सी बात है। फिलहाल मंदिर पहुंच जाए कांटे वाले। इसका तो एक ही मतलब हुआ, मंदिर परिसर में कदम रखते ही बाघ सरहद की आपसी दुश्मनी भूल जाते हैं। क्या ये संभव है? रास्ते में वन विभाग की चौकी मिली। इन लोगों ने भी दावे को सच बताया था। बहुत सारे बाघ आ जाते हैं एक साथ में भी कभी कभी, और यहाँ पे मटका आता है और नयनतारा आती है, और वो बहुत खतरनाक है वो सारे। हाँ, सारे टाइगर खतरनाक है। यहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। मंदिर बाघ जाता है? हाँ, ये मतलब आपने देखा या कुछ देखा ना, हमने मंदिर में चढ़ते हुए देखा, मंदिर में घुसते हुए देखा, उतरते हुए देखा नीचे। अच्छा। कुछ देर बाद धाम का मुख्य द्वार सामने था। कहते हैं ताड़का का वध करके श्री राम कुछ दिन यहाँ रुके थे। मंदिर बाद में बना। गर्भगृह में मंत्र की आवाज गूंज रही थी। पुजारी अंदर साधना में लीन थे। सामने ही वो शिवलिंग था, दावे के मुताबिक जिसे श्री राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। पुजारी के बाहर आते ही हम जानकारी हासिल करने में जुट गए। हर सवाल का जवाब पूछा। फिर पुजारी ने पूरे आत्मविश्वास से बताया, यहाँ रोज शाम को बाघ आते हैं। आइए, आप इधर बैठे है ना, मैं इधर बैठता हूँ, आप इससे बैठ जाइए, मैं इससे। बाघ आता, लेकिन वो जंगल वाले आता। वो आता तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। बाघ आता, दर्शन करता, वो शिव जी का दर्शन करता, वो हनुमान जी का दर्शन करता, बाद में निकल जाता। रोज होता है क्या? हाँ। 2500 साल पहले ये मंदिर पहली बार देखा गया था। तत्कालीन भील राजा ने पहला निर्माण कराया। ये मंदिर जंगल के घने इलाके में था। बाघों के खौफ की यहाँ कोई सरहद नहीं होती, लेकिन हमें राम चबूतरे का वो रोमांचक मंजर अपनी आंखों से देखना था। अब ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जैसा लोगों ने हमें बताया था। इसका मतलब क्या वो चबूतरा भी यहाँ आसपास मौजूद है, जिसे लेकर लोग बताते हैं कि वहाँ पर बाघों का मेला लगता है, जहाँ टेरिटरी के लिए या अपने इलाके के लिए लड़ने वाले बाघ बिना लड़े हुए एकत्रित होते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आइए, खैर पहले वो चबूतरा खोजते हैं। उसे खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मंदिर के ठीक पीछे था एकदम सामान्य महाबली बजरंग बली की एक प्रतिमा रखी थी। कहते हैं शाम के वक्त इसी जगह बाघों का मेला लगता है। हम पहुंच गए। देखिए, यहाँ चबूतरा है, हनुमान जी की मूर्ति है, यानी ये वही चबूतरा है जहाँ पर लोगों का मानना है कि बाघों का मेला लगता है। तमाम बाघ जहाँ इकट्ठे होते हैं। एक दिन की बात नहीं है, उनका ये दावा है कि हर रोज़ सुबह या शाम ये दृश्यम लोगों को देखने को मिलता है। फिलहाल ज़्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें कोई जगह देखनी होगी जहाँ हम बैठ सकें, और यहाँ पर हम एक कैमरा फिट करते हैं ताकि हम खुद वो दृश्य देख सकें और आपको दिखा सकें कि क्या ऐसा होता है या ये सिर्फ लोगों के मन का भरोसा है। मंदिर जंगल में है, जंगल बाघों का है। ऐसे में बाघों का यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रोज आना, एक तय समय पर आना, एक ही जगह आना,
ये किसी चमत्कार से कम नहीं, हमें इसकी ही पड़ताल करनी थी। एक कैमरा यहाँ लगाना, एक कैमरा इधर लगाना, ताकि सन के साथ हमें वो तस्वीरें देखने को मिले। हम उधर बैठते हैं, वहाँ वो इलाका सुरक्षित भी दिख रहा है और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि हमारे लिए खतरा कम है, हम सारी चीज़ें सामने देख पाएंगे। शाम होने वाली थी। हमने एक कैमरा चबूतरे के सामने लगाया, उसे मोबाइल फोन से कनेक्ट किया। अब दूर बैठकर आराम से रिकॉर्डिंग करने के साथ इस चबूतरे पर निगाह रख सकते थे। इस जगह पर ठीक रहेगा, है ना? हमने इस कैमरे को अब कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए, इस कैमरे पर जो भी विजुअल आपको देखने को मिलेगा, जो भी एक्टिविटी इसके सामने होगी, वो हमें इस मोबाइल पर साफ साफ नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी आपको मैं इस कैमरे को अगर मंदिर पे रखूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर आपको मोबाइल पे मंदिर की तस्वीर देखने को मिलेगी। मैं आसमान की ओर ले जाऊँ, सूरज की ओर ले जाऊँ, तो यहाँ पर आपको मोबाइल पे वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैमरे को हमने पत्तियों में छुपाया। दूर एक पेड़ की ओट में बैठ गए। अब आंखों के सामने चबूतरा था और हाथों में कैमरे का कंट्रोल। फिलहाल इस सुरक्षित जगह से हम दोनों चीज़ें देख पा रहे हैं। देखते हैं कुछ हलचल हमें नज़र आती है या नहीं। फिलहाल यहाँ पर बैठकर ही इसका इंतज़ार करना होगा। अब हमें उन चमत्कारी पलों का इंतजार था जिसके मुताबिक ये चबूतरा कुछ ही देर में खूंखार बाघों से भर जाएगा। मिनट दर मिनट 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। हमें बहुत टाइम हो चुका है, हमें कुछ भी अलग नहीं देखने को मिला है और कुछ देर और मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद कैमरे की बैटरी भी चली जाए, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। बताया जाता है पहले यहाँ चट्टान थी, बाद में चट्टान पर चबूतरा बन गया। श्री राम यहीं बैठते थे, इसलिए बाघ भी यहीं आते हैं। तभी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर हलचल हुई। चबूतरे पर 2 बाघ बैठे दिखे, लेकिन सामने तो चबूतरा खाली था। फिर ये लाइव तस्वीरें कहां की थीं? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ये कहां से आया? एक नहीं, 2 बाघ इसमें दिख रहे हैं। मोबाइल फोन पर बाघों का दिखना जारी था, लेकिन चबूतरा अभी भी खाली था। आखिर ये क्या हो रहा है? फिर हमने गोप्रो की रिकॉर्डिंग चेक की। फुटेज देखकर चक्कर आ गया। इसमें भी बाघ नहीं थे, पूरी रिकॉर्डिंग में केवल खाली चबूतरा था।